Student, today I will discuss the chapter not for profit making organization. तो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं? द ऑर्गेनाइजेशन विच मेन मोटिव टू प्रोवाइड द सर्विस नॉट अर्न प्रॉफिट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जो उनका केवल मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, न कि प्रॉफिट अर्न करना। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या इंक्लूड है? जैसे हॉस्पिटल, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल्स और एनी अदर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हम अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? यानी फर्स्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड इज द बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट? इट इज जस्ट लाइक अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसीट और पेमेंट अकाउंट कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये है क्या? इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑल द रिसिप्ट्स we record on the debit side of the receipt and payment account and all the payments we will record on the credit side. So this is the concept of receipt and payment account. यानी all the receipts debit side record करेंगे और all the payments credit side record करना है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं रिसीट साइड में टू बैलेंस BD. दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड आइदर कैश एट बैंक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसका जो एंड में बैलेंसिंग फिगर आता है स्टूडेंट, यहाँ क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई बैलेंस CD. दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस हमको पता चलता है रिसीट और पेमेंट अकाउंट से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? इट इज़ अ रियल अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। सेकेंड इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकेंड बना यस नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका नेचर क्या? इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। और स्टूडेंट आप नॉमिनल अकाउंट पढ़े हैं क्लास 11th में कि प्रॉफिट एंड लॉस इज द नॉमिनल अकाउंट। तो उसमें हम कॉन्सेप्ट किया कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते थे, इनकम और गेन को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते थे एज पर नॉमिनल अकाउंट। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इनकम और एक्सपेंडिचर्स में। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और जितने भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है जो रिलेटेड है एनपीओ से। जैसे इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शंस। सपोज कि कोई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, यहाँ पे कई सारे बिजनेसमैन हैं। मान लो सपोज 4 बिजनेसमैन हैं, इन्होंने मिल करके एक चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन कर दिया है, एक अनाथ आश्रम ओपन कर दिया बच्चों के लिए। अब शुरू में इन्होंने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए और इसके बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो भी संस्था का नाम था उसको पब्लिश करा दिया। अब पब्लिश कराने के बाद उन्होंने कहा कि जो इन गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेंबर जब बनने लगेंगे, बहुत सारे मेंबरशिप ज्वाइन कर लिए, हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इसकी मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया। तो जब मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे वो एक फिक्स अमाउंट पे करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशंस को। उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। ये लाइफ मेंबरशिप फीस इस ऑर्गेनाइजेशन को वन टाइम मिलता है, क्योंकि सपोज 500 रुपीज़ लाइफ मेंबरशिप फीस है। सपोज लाइफ मेंबरशिप फीस 500 रुपीज़ है, तो 500 रुपीज़ आप पे करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बन जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो ये अमाउंट इस ऑर्गेनाइजेशन को वन टाइम रिसीव होता है, इसको हम स्पेसिफिक पर्पज में यूज़ करते हैं। इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस हमारा क्या है? लाइबिलिटी। इसको लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं। सेकेंड स्टूडेंट, ये जितने भी मेंबर्स हैं एक एनुअल अमाउंट फिक्स पे करते हैं जो डिसाइड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। सपोज 100 रुपीज़ एनुअल सब्सक्रिप्शन डिसाइड किया ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये हो गया सब्सक्रिप्शंस। एक मेंबर को 100 रुपीज़ एनुअली पे करना है। अगर 500 मेंबर्स हैं तो इंटू 100 कर देंगे, टोटल आ गया 50,000 रुपीज़। ये 50,000 रुपीज़ जो इस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हो रहा है एज ए सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शंस क्या है? इनकम है, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का है। तो इसको कहाँ शो करेंगे? इनकम में शो करेंगे। तो सब्सक्रिप्शंस इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसी इनकम से ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपेंसेस मैनेज होते हैं। सेकंड है, तो फर्स्ट हो गया लाइफ मेंबरशिप फीस, ये वन टाइम रिसीव होता है ऑर्गेनाइजेशंस को मेंबर से।
इसको हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज में शो करते हैं स्पेसिफिक पर्पज के लिए। सब्सक्रिप्शंस रेकरिंग नेचर का है, हर साल हर मेंबर को सब्सक्रिप्शंस पे करना है। जैसे इस साल आपने 100 रुपीज़ पे कर दिया एनुअली, तो नेक्स्ट ईयर फिर आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ये फिक्स अमाउंट है। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रेकरिंग नेचर का इनकम है, इसको कहाँ दिखाएंगे, इनकम में। नेक्स्ट इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या है स्टूडेंट, इंडोमेंट फंड इट इज़ अ लाइबिलिटी। इंडोमेंट फंड है कि जैसे किसी मेंबर ने इतने कंट्रीब्यूशन के अलावा कोई गिफ्ट दे दिया, कोई इसके अलावा कोई अमाउंट पे कर दिया, तो वो इंडोमेंट फंड है, उसको स्पेसिफिक पर्पज में कंपनी बिजनेस ये ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज करता है, इसलिए उसको कहाँ शो करते हैं, लाइबिलिटीज में। तो इंडोमेंट फंड हमारा क्या लाइबिलिटीज है। वैसे भी किसी भी जगह पे अगर फंड या रिजर्व वर्ड यूज है, इट मीन्स इट इज अ लाइबिलिटी, तो उसको लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट है आपका डोनेशन। अब जैसे यही कोई में जितने भी मेंबर्स हैं सब्सक्रिप्शंस के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, डोनेशन। डोनेशन डोनेशन में दो तरह के डोनेशन है स्टूडेंट, एक है जनरल डोनेशन एंड सेकंड इज स्पेसिफिक डोनेशन। अब जनरल डोनेशन जैसे किसी मान लो यहाँ पे मिस्टर एक्स है, इसके मेंबर है, इन्होंने एनुअल सब्सक्रिप्शंस के अलावा 10,000 रुपीज़ इस मैनेजर को पे कर दिए जो इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये 10,000 इन्होंने पे किया मैनेजर को इस सब्सक्रिप्शंस के अलावा। मैनेजर को कह रहे हैं कि 10,000 आप रख लीजिए, जहाँ भी आपको समझ में आएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों में एक्सपेंस कर दीजिएगा। तो ये हो गया जनरल डोनेशन, क्योंकि जिस मेंबर ने पेमेंट किया वहाँ पे उसने कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया, तो इसको बोलेंगे जनरल डोनेशन। और जनरल डोनेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, इनकम है। तो जनरल डोनेशन को हम कहाँ दिखाएंगे स्टूडेंट, इनकम में दिखाएंगे, या इनकम में शो करेंगे जनरल डोनेशन को। सेकंड इज स्पेसिफिक। सपोज इसी में से किसी मेंबर ने एनुअल सब्सक्रिप्शंस के अलावा एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज़ पे किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, और मैनेजर को ये 20,000 रुपीज़ ये दे करके कह रहा है कि जब इस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग बनेगी तो उसमें ये 20,000 रुपीज़ आप एक्सपेंस कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेंबर्स क्या है, इसके ओनर है एक तरह से। तो ये 20,000 रुपीज़ मैनेजर उस पैसे को पर्टिकुलर उसी हेड में एक्सपेंस करेगा जिस हेड के लिए रिसीव हुआ, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये हो गया स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन रिसीव हुआ, तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसको कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटीज में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन, फर्स्ट इज द जनरल डोनेशन एंड सेकंड इज द स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन होगा तो उसको हम इनकम में शो करेंगे, और स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो उसको हम लाइबिलिटीज में शो करेंगे। नेक्स्ट इज द लिगेसी। लिगेसी इज द लाइबिलिटी। इसको कहाँ दिखाते हैं स्टूडेंट, लाइबिलिटीज में। लिगेसी है क्या, जैसे सपोज इसमें से कोई एक मेंबर है जिसके पास 50 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका कोई नॉमिनी नहीं है। ऐसी कंडीशन में वो सोचता है कि हमारा बिजनेस, हमारी प्रॉपर्टी अगर हमारी डेथ हो जाए तो हमारे एम्प्लॉई या हमारे मैनेजर या गवर्नमेंट ले लेगी। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, एक विल प्रिपेयर कराता है और उस विल में लिख देता है कि हमारी डेथ होने के बाद हमारी सारी प्रॉपर्टी इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दी जाए। ऐसी कंडीशन में उसकी एक कॉपी ऑर्गेनाइजेशन को देता है और एक कॉपी अपने पास रखता है। तो जब उसकी डेथ होती है तो उस कंडीशन में वो 50 लाख रुपीज़ की पूरी प्रॉपर्टी इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा पैसा जो 50 लाख रुपीज़ ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, ये वन टाइम ऑर्गेनाइजेशन इसको स्पेसिफिक पर्पज में यूज़ करता है, इसी को बोलते हैं लेगेसी। इट इज़ अ लाइबिलिटी, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया तो लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे। तो लेगेसी मीन्स क्या है, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी डिजीज persons are member. Next is payment to honorariums. Payment to honorariums means the amount paid to any third party is either third person, means the person who is not the employee of this organization. जो पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई नहीं है, अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पेमेंट किया तो उसको हम बोलते हैं पेमेंट टू ऑनरेनियम। इट इज़ एक्सपेंसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे स्टूडेंट, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कोई रिपेयर का वर्क आ गया और हमने बाहर से किसी पर्सन को बुला करके रिपेयरिंग कराया, वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है,
तो सर्विस लेने के बाद उसको हम जो भी रिपेयरिंग चार्जेस का अमाउंट पे करेंगे वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो मेंबर नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, पेमेंट टू मेड टू थर्ड पार्टीज, यानी इसको कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंसेस में। तो पेमेंट टू ऑनरेनियम क्या हो गया, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस हो गया। तो इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट। डेबिट साइड में टोटल एक्सपेंसेस दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में टोटल इनकम दिखाएंगे। जो भी इसका डिफरेंस आएगा, अगर इनकम साइड एक्सीड कर रहा है तो डिफरेंस डेबिट में आएगा। तो डेबिट में आएगा तो इसको लिखेंगे टू सरप्लस, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर इनकम साइड एक्सीड करेगा तो डिफरेंस डेबिट में आएगा। यहाँ लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन ब्रैकेट सरप्लस। और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है, तो लिखेंगे बाई डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स यहाँ पे हो गया लॉस। नेक्स्ट हमको प्रिपेयर करना है स्टूडेंट यहाँ पे बैलेंस शीट।